पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ अदनान रऊफ हाजिर हैं। अगर आप सोच रहे हैं कोई कम लागत से अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए, ठीक है जी। पाकिस्तान में इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हैं नौकरियों के हवाले से, तो आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ काम कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाए। सबसे पहला काम आपका ऑनलाइन बिजनेस का है। ऑनलाइन बिजनेस में ये है कि daraz.pk हमारे पास यहाँ मौजूद है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं उसमें किस तरीके से काम किया जा सकता है। अगर आप सर्च करेंगे कि दराज पे अकाउंट कैसे खोला जाता है, शॉप कैसे खोली जाती है, तो बहुत आसान तरीके के साथ आपने एक शॉप खोल सकते हैं। अब दूसरी बात रही कि उसका ब्रांड चॉइस करने की, तो आप थोड़ा सा daraz.pk पे देखें कि सेल किस आइटम की हो रही है। लोग सस्ते आइटम और कम लागत के आइटम ख़रीदना चाहते हैं और उससे एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप भी वो आइटम सेलेक्ट करें। प्रोडक्ट हंटिंग कराती है ये चीज़। आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, 2-4 दिन आराम से आप उस विज़िट करें उसको। उसके बाद वो प्रोडक्ट उस मतलूबा दुकान से जाके उसकी तस्वीरें, कुछ पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर दें। और कुछ जगह ऐसा है जैसे कपड़े लोग बेच रहे हैं रेप्लिका के नाम से, मुख्तलिफ मशहूर टेक्सटाइल कंपनी उनके रेप्लिका बेच रहे हैं, तो करते कुछ भी नहीं है। वो आप कपड़ा मार्केट चले जाएंगे, कपड़ा मार्केट के अंदर दुकानें बनी हुई, उनके पास एक USB होती है। वो USB आप लाएँ और अपने कंप्यूटर पे अपलोड कर लें, या किसी तरीके से उनका ऐप है तो वो डाउनलोड कर लें। वही चीज़ आपने एज इट इज़ वो उनकी चीज़ प्रोडक्ट बेचनी है। जब ऑर्डर आ जाए तब आप मार्केट में जाएं, वो चीज़ ख़रीदें और वहाँ से उसको डिलीवर करा दें। दराज के जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ जाके दे देंगे और पेमेंट उसकी आ चुकी होती है, या क्योंकि जब आप दराज वेयर हाउस में दे देंगे तो वहाँ से वो चले जाएगा आपके कस्टमर के पास। कस्टमर से पेमेंट खोले बगैर, पेमेंट लिए बगैर वो पार्सल खोले नहीं देते। तो इस तरह आप काम कर सकेंगे बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है जी। तो इनिशियल आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपके एतमाद बढ़ेगा, कोशिश करें जो चीज़ आप दिखा रहे हैं आप वही चीज़ बेचें, तो इंशाअल्लाह ताला आप तरक्की करेंगे। दूसरा हमारे पास आइडिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का। इस वक्त ई कॉमर्स हमारे यहाँ छाया हुआ है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे ई कॉमर्स करा रहे हैं। उसमें इनेबलर भी है, सनी साहब हैं, वो बहुत बड़ा लेवल पे काम करवा रहे हैं, और मुख्तलिफ इदारे हैं। अब तो सभी तकरीबन ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। ई कॉमर्स में ज़्यादातर लोगों को कामयाबी नहीं होती। उसकी वजूहत ये होती है कि ई कॉमर्स में आपको डिजिटल स्किल चाहिए होती है, वो आपके पास होते ही नहीं। बस आपने कहा कि ठीक है जी, मैंने वर्चुअल असिस्टेंट की 2-4 वीडियो देख ली और अब मैं सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट हो या नॉर्मल पर्सनल असिस्टेंट हो, वो तो आप ज्वाइन आपने कर लिया है, लेकिन उसके बाद जब आपको बॉस आपको कहेगा लेटर लिखो, तो आपको लेटर लिखना नहीं आता। वो आपका बॉस बोलता है आप विजिट करो जाके फलां जगह, आपको पता ही नहीं, रात से ड्राइविंग नहीं आती। तो इसी तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट की भी स्किल्स होती हैं, वो आपको रिकमेंडेड इदारे से सीखने पड़ेंगे। आप वर्चुअल असिस्टेंट उसमें बन सकते हैं, आप उसमें सर्वेयर बन सकते हैं, आप उसमें ग्राफिक्स की वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप उसके अंदर मुख्तलिफ इसकी शोबाजात हैं। जैसे जैसे आप उसमें जाएंगे और वो आपको बेसिक, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, MS ऑफिस आपने किया और नहीं हो तो पहले MS ऑफिस करें और उसके बाद इंटरनेट इस्तेमाल करना सीखें, ये स्किल सीखें, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। इसमें भी आपकी कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई दुकान नहीं, कोई एडवांस नहीं, कोई किराया नहीं, ठीक है जी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, रिटायर हो गए हैं, मौजूद हैं, आपके पास कुछ इस किस्म का काम है कि जहाँ आपके पास वक्त है, नॉलेज है, और आप फजूल फैमिली की बैठक में बैठ के बड़े बड़े पॉलिटिकल बयान देते हैं या चाय के होटल में बैठ के बयान देते हैं, तो आप ऐसा करें कि ब्लॉग लिखना शुरू कर दें। उर्दू में भी ब्लॉग लिखे जाते हैं, अंग्रेज़ी में भी ब्लॉग लिखे जाते हैं, कॉलम, आर्टिकल, फीचर राइटिंग, ये सब चीज़ें हैं। और नेट पे मौजूद हैं कि ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, कॉलम कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। हम सब के पास इतना फ्लो है इस वक्त नॉलेज का कि हम आराम से ये काम कर सकते हैं, तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। तो ये भी आप एक ऑनलाइन बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो आजकल हमारे यहाँ सब मौजूद है वो है फोटोग्राफी। वो उसमें सिलसिला ही होता है कि बच्चों के पास कैमरे हैं, मोबाइल हैं, चीज़ें, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के लिए फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और छोटा सा एक कैमरे का कोर्स कर लें और उसके बाद वेबसाइट्स को अपनी तस्वीरें बना के भेजें। अगर उनको पसंद आ जाती हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो इस वक्त हमारे यहाँ काम कर रही हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है। आप अपनी तस्वीरें, चीज़ें, लोगोस जो भी आपने बनाना है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ऑफ़र करते हैं फेसबुक के थ्रू फेसबुक के थ्रू आप आइडिया देते हैं कि भाई वो मैं इवेंट भी कवर कर सकता हूँ,
तो अगर आपने छोटी सी फोटोग्राफी की आपने ले ली ट्रेनिंग वगैरह और फिर आप छोटी छोटी शादी के पैकेज करते हैं, तो आजकल मिनिमम छोटे से छोटा फोटोग्राफर भी एक छोटा सा इवेंट कवर करने का 50,000 रुपये ले लेते हैं। तो ये भी आप एक बिज़नेस के तौर पे इसको ले सकते हैं। सर्विसेज, ना जॉब है, ना ऑफिस है, ना दुकान का किराया है, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका, मैंने असल में पूरी डिटेल एक लिखी हुई है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फूड डिलीवरी का काम भी है। फूड डिलीवरी का आपने राइडर्स देखे होंगे, बहुत सारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, और उसमें ये होता है कि रेस्टोरेंट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ लड़के आप हायर कर लेते हैं, या स्टार्टिंग में खुद या आपके बेटे या आप मिलके वो खाना सप्लाई करते हैं। उसके लिए आपका एक लोकल रेस्टोरेंट से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। होम शेफ भी चल सकता है, घर पे खाने बना के भी, फूड पांडा जैसे उसके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनके साथ एलेबोरेट कर सकते हैं, एफिलिएट कर सकते हैं अपने आप को। इसके बाद आपके पास हमारा आता है ये मेरा फेवरेट है वैसे, इवेंट प्लानिंग। इवेंट मैनेजमेंट मुझे बेसिकली खुद बहुत पसंद है। तो इवेंट प्लानिंग में ये होता है कि पहले शादी वगैरह जब लोकल पुराने ज़माने में होता था, तो घर के अंदर मोहल्ले में कोई ना कोई भाई साहब ऐसे होते थे, भाई उनको बुलाओ, शादी के इंतजाम वो देखेंगे, बच्ची की रुखसती वो देखेंगे, खाने को वो देखेंगे। तो एक्चुअल में उस आदमी के अंदर सलाहियत होती थी इवेंट मैनेजमेंट की। तो अब आप उसको लेटेस्ट तरीके कर लें। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, छोटा मोटा कोर्स करें, नहीं तो आजकल लेटेस्ट इतनी इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें हैं कि आपने जब कस्टमर के पास जाना है तो क्या करना है, विजिटिंग कार्ड आपका कैसा होगा, आपका लिबास कैसा होगा, आपने बात क्या करनी है, और आपने उनसे उनकी इवेंट की क्यूरी आपने पता करके आनी, कितने लोग हैं, कहाँ जा कर रहे हैं इवेंट, किस जगह कर रहे हैं, वहाँ क्या सहूलियात हैं, आपको क्या सहूलियत प्रोवाइड करनी है, ये सब बातें आपने वहाँ से नोट करके लानी है। फिर लोकल जो इवेंट मैनेजर्स, जो लोकल इवेंट सप्लायर होते हैं, आप उनके पास चले जाएंगे, वो क्या करेंगे कि आपको बताएंगे भाई कुर्सी यहाँ से मिलेगी, टेबल वहाँ से मिलेगा, बर्तन वहाँ से मिलेंगे, जनरेटर वाले के पास जाएंगे। इस तरह सबसे कुछ करके एक प्लान एक्टिवेट करेंगे, फिर उसमें एक मुनासिब अपना आप प्रॉफिट रखेंगे, और उन सबको ऑनलाइन करना, उस जगह पहुँचाना, और शादी को मुकम्मल कामयाबी के साथ मुकम्मल करना, ये आजकल बड़ा महंगा तरीन शोबा है। इसमें मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की करते देखा। इसके बाद आपकी आती है ट्यूटर के हवाले से जॉब, कि भाई अगर आप अच्छे, आपका नॉलेज अच्छा है, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब आप रिटायर हो चुके हैं, या अब आप यंग टीन एजेस में हैं, अब आप जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई भी करना चाह रहे हैं, और आप 12 घंटे जॉब नहीं करना चाहते, तो एज ए ट्यूटर के तौर पर आप पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन भी पढ़ाया जा रहा है, बैक वर्क, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग पढ़ते हैं। आप यूट्यूब पे फ्री वीडियो बना के पहले डालें, ताकि लोग आपको जानें कि आपकी सलाहियत क्या है, आप कितना अच्छा समझा सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसको पेड के तौर पे कर दें, पेड सर्विसेज कर दें, ठीक है। तो ये भी एक आपका अच्छा सिलसिला। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है क्लीनिंग सर्विसेज। क्लीनिंग सर्विसेज आमतौर पे दुबई में, यूएई में, आउटसाइड अब्रॉड कंट्रीज़ में बहुत चलती है, क्योंकि वहाँ लोग बहुत बिजी होते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा वो किसी को कॉल करते हैं, विनर होते हैं, वो आ जाते हैं घर में, और वो सारा आपका कारपेट, बेड, चीज़ें, वॉशरूम, हर चीज़ नीट एंड क्लीन करके चले जाते हैं। तो आप उनके एक मिनिमम चार्जेस होते हैं, वो दे देते हैं। आजकल ये सारा काम यहाँ पर भी हो रहा है, तो आप यहाँ पर भी कारोबार में के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता, एक वैक्यूम है, कुछ डस्टिंग की, टॉयलेट्रीज की चीज़ें हैं, और ख़ुद आप या आपने 1-2 स्टाफ अपने साथ हायर कर लें। काम करने में कभी शर्मिंदगी महसूस न करें, काम करने से ही इंसान में अज़मत है, अल्लाह ताला ने अज़मत रखी, काम में अज़मत रखी है। तो आप ये तमाम तकरीबन 6-7 मैंने कारोबार आपको सारी चीज़ें समझा दी है, जो बहुत लो इन्वेस्टमेंट है, जो सिर्फ आपके सेल्फ डेवलपमेंट पे पैसा लगेगा, लेकिन आप पैसा कमाने शुरू हो जाएंगे। कभी अपने आप को बेकार मत समझें, कभी अपने आप को बेआसरा मत समझें, हिम्मत करें, कदम उठाएं, अल्लाह ताला आपकी मदद करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अदनान रऊफ़ राजपूत को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन की वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके कि ये वीडियो किसी को शेयर करेंगे, किसी के काम आ जाए। तो अपना और अपने आसपास का ख्याल रखिएगा। अदनान रऊफ़ राजपूत की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।